इक्विटी के तरीके से मत देखें। हमारे देश में रिटेल के पास इतना पैसा है अब आज की डेट में कि वो प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है। ये तो मैं सच बताऊं आपको कि बिटकॉइन में हमारे यहाँ पर अभी पूरी तरीके से रेगुलेशंस नहीं है और लोगों को डर लगता है कि बिटकॉइन में कहीं पैसा डालूं तो कहीं चोरी ना हो जाए मेरा पैसा। इसके लिए वरना आज की डेट में आप बिटकॉइन को म्यूचुअल फंड या इक्विटी से रेगुलेटर दे दीजिए इंडिया में, आपको बिटकॉइन में मैं 50-50 हज़ार करोड़ के महीने के आंकड़े दिखा दूंगा, वो भी आ जाएंगे। तो मामला ये है कि पैसा तो है लोगों के पास और पैसा लगाना भी उनको, हम फ्रॉम अ सेवर इन्वेस्टर बन रहे हैं तो वो हर जगह जाएगा। हम जरूरी नहीं है कि हर एसेट क्लास को वन वर्सेस अदर देखा जाए। कुछ गोल्ड भी चाहिए आपको पोर्टफोलियो में, कुछ लैंड भी चाहिए, कुछ रियल स्टॉक्स भी चाहिए, कुछ प्रेशियस मेटल भी चाहिए। ऑब्वियसली जब एक बुल मार्केट आती है तो सब ज़्यादातर लोग कहते हैं कि नहीं सिर्फ इक्विटी में डालिए, सिर्फ इक्विटी में डालिए। लेकिन एक मेरा व्यू हमेशा ये रहा है कि गोल्ड आपके पोर्टफोलियो में हमेशा होना चाहिए। अब जरूरी नहीं है कि आप इस प्राइस पर चेज करें उसे, लेकिन नॉर्मली तो इसके लिए इसको मैं कहूँगा कि आप वन वर्सेस अदर देखने के बजाय एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करके देखें तो बेटर रहेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं शो में वीरू। एक बार बस मैं आपको कुछ स्टॉक्स की बात कर लेता हूँ, उसके बाद आपके पास चलेंगे वापस और कार्यक्रम क्रम समझेंगे। पहले तो लेकर आइए रफ्तार के घोड़े स्टॉक्स का स्टिंग, और जो आज के सबसे बड़े गेनर्स हैं उनमें एम्बर एंटरप्राइजेस। शानदार नंबर्स, बहुत ही शानदार नंबर्स थे। आज सुबह हमने बात भी की थी कि ऑपरेशनल नंबर्स काफ़ी शानदार है। एक ही दिक्कत थी कि स्टॉक काफ़ी चल चुका है, लेकिन उसके बावजूद स्टॉक चला 17% नंबर से चलने से पहले। उसके बावजूद आज इस स्टॉक में अच्छी करीब 6% की रैली आई और वॉल्यूम देखिए करीब 14 लाख शेयर्स के वॉल्यूम है। तो ज़बरदस्त, मतलब करीब आप मान के चलिए कि आज इसमें भी 500-600 करोड़ की डिलीवरी वॉल्यूम हुई होगी। इटर्नल और स्विगी की ओर से वो हैंडलिंग चार्जेस वापस लेने की खबरें हैं, कुछ देर में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इसे कंचन के साथ। ब्लिंकिट ने भी कुछ इलाकों में वो डिलीवरी फीस का एक टेस्ट कर रहा है वो, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रहेगी। बीएसई ऑब्वियसली अच्छे नंबर्स के बाद नए हाई पर पहुंचा, तो ये एक और फैक्टर रहा आज के स्टॉक्स में, रफ्तार के घोड़े स्टॉक्स में। अब आते हैं फिसड्डी स्टॉक्स पर। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग लगा मुझे ऑरो फार्मा। अच्छे नतीजों के बावजूद स्टॉक फिसला आज, कहीं ना कहीं मार्केट को कुछ तो है जो नहीं पसंद आया। 6% नीचे एफ&ओ का टॉप लूज़र बना आज। फिजिक्स वाला, इसकी डिटेल में डिस्कस करेंगे। लाइफ लो पर है फिजिक्स वाला और अपने इश्यू प्राइस के जस्ट नीचे। इस बार इसका 3 महीने का चार्ट दिखाइएगा। 109 का इसका इश्यू प्राइस था, आपको याद होगा। 109 के इशू प्राइस पर उसके बाद लिस्टिंग हुई, दे दनादन ज़बरदस्त मूव्स आए और जैसा कि पिछले 5-6 आईपीओज़ का या पिछले 25 आईपीओज़ का ट्रेंड रहा है, बस वहीं पर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ और अब ये स्टॉक भी इशू प्राइस के आसपास ही है। इनफैक्ट तोड़ने की तैयारी कर रहा है उसको। 109 का वो इशू प्राइस था। और गोकुलदास एक्सपोर्ट्स, आज सुबह हम बात कर रहे थे कि टेक्सटाइल के लिए नेगेटिव खबर है। जो यूएस बांग्लादेश के बीच में ट्रेड डील हुई है, जो यूएस बांग्लादेश के बीच में ट्रेड डील हुई है उसमें जो 20 से 19 किया है टैरिफ उनका, वो उतना बड़ा नेगेटिव नहीं है। जो बड़ा नेगेटिव है ना वीरू, वो ये है कि भारत की डील में ये क्लॉज नहीं है कि अगर हम अमेरिका से कॉटन लेकर टेक्सटाइल बनाकर उन्हें वापस भेज रहे हैं तो हमारे लिए ज़ीरो ड्यूटी होगी, लेकिन इनके साथ है तो इनको एक बहुत बड़ा फ़ायदा मिल रहा है। और अभी तक बांग्लादेश क्या करता था, बांग्लादेश एक्चुअली रॉ मटेरियल इंडिया से लेता था। ये भी बात को बताता हूँ आपको, बहुत लोगों को पता नहीं शायद बात था। रॉ मटेरियल इंडिया से लेता था बांग्लादेश, फिर यहाँ पर वहाँ पर टेक्सटाइल बनाकर अमेरिका भेजता था। अब उसको एक आराम से एक फैक्टर मिल जाएगा कि सीधा यूएस से ले ले। तो वो कहीं ना कहीं इसलिए भी किया गया है यूएस की तरफ से क्योंकि यूएस का जो रॉ मटेरियल है वो ऑब्वियसली महंगा होगा 15-16%, तो वो कंपेटिटिव रहे इसके लिए, लेकिन उसका एक इम्पैक्ट पड़ा आज टेक्सटाइल स्टॉक्स पर। चलिए वीरू, आज का कार्यक्रम समझ लेते हैं।